अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप वॉइस ओवर का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए भाई आपको कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चंद चीज़ें चाहिए होंगी। एक, आपके पास माइक होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जो भी आप ले लें, बोया का ले लें या कोई भी ले लें, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो। और उसके बाद एक एप्लीकेशन है वो आपने रखनी है। आपके पास जो एप्लीकेशन होगी उसका नाम है अडोब एडिशन। अडोब एडिशन बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे प्लगइन यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपकी वॉइस बहुत कमाल की हो जाती है और आपको इसमें कटिंग का भी मसला नहीं रहता। जैसे आप काइन मास्टर या किसी भी एप्लीकेशन पर वॉइस एडिट, तो उसमें बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं और वो आपस में मर्ज बहुत मुश्किल से होते हैं। उसमें मर्ज करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अडोब एडिशन की मदद से आपने सिर्फ वो पार्ट सेलेक्ट करना है और डिलीट का बटन दबाना है और वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी और ऑटो मर्ज हो जाएगी। इसमें आपको कोई मसले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि भाई इसमें ये मसला आ रहा है तो हम ये कैसे रिजॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं अडोब एडिशन को इंस्टॉल कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने जो कि अडोब एडिशन है वो इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो देखें, ये हमने जो अपना माई कंप्यूटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने जो सर्च करना है अपना जो कि अडोब एडिशन। तो अभी हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर पड़ा है हमारे पास अडोब एडिशन, तो अब हम इसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अडोब एडिशन को डाउनलोड कर लेते हैं, अगर वो रार फाइल में है या जिप फाइल में है तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो आपको इसमें मसला आएगा कि वो लोड नहीं होगा। और अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर आपने कर लेना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शो हो जाएगा और आपने इसे इस्तेमाल करना है। बगैर एक्सट्रैक्ट किए ये आपका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये कह देगा कि ये फ़ाइल डैमेज है वगैरह वगैरह। और आपने अपनी सिक्योरिटी ऑफ कर लेनी है विंडो की। मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए। ये ज़बरदस्त एक विंडो है और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा सहूलतें हासिल कर सकेंगे। जो 7 है वो अब ओल्ड हो चुकी है, उसमें जो चीज़ें हैं वो बेकार हो चुकी हैं। अगर आप वर्डप्रेस या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आपके कुछ सॉफ्टवेयर चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे, वो फ़ायदा नहीं है। तो आपने यहाँ पर सेटअप आ चुका है तो आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो अभी शो हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से शो होने वाला है। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो आपकी लैंग्वेज है आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश है वगैरह वगैरह। मैं इंग्लिश इंटरनेशनल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। जो आपकी लोकेशन आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन शो होगी। आपने कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर नीचे आना है और ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग 0%। ये आपकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कुछ ही टाइम में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप अडोब एडिशन को यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन जो कि कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इसे क्लोज़ कर देंगे। इंस्टॉल कंप्लीट, एडिशन 2023 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। हमने इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद ये खुद ही क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पर अडोब एडिशन हमारे पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है अडोब एडिशन पर। जैसे ही आप अडोब एडिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो अडोब एडिशन का इंटरफेस शो हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस नज़र आएगा और आप ये देख सकते हैं कि ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर हम इसे डोंट शो कर देते हैं, येस कर देते हैं। और अब हम आपको यहाँ पर आप इसके इफेक्ट वगैरह जो भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। आप बिगनर हैं, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास फाइल का ये जो एक बॉक्स है, यहाँ पर हमने अपनी जो कि ऑडियो है, हमने अपनी MP3 या वॉइस है, वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। और यहाँ पर ये हमारा जो कि वो ड्राइव सेटिंग बता रहा है। और यहाँ पर हमारा ये बॉक्स है जो है, यहाँ पर हमें जो शो होगा कि हमारी वॉइस में यहाँ कट करना है या जो भी हमने इसमें सेटिंग करनी है वो यहाँ पर शो होगी। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आप मल्टीमीडिया ट्रैक भी कर सकते हैं और वेव लॉर्म ये भी कर सकते हैं। तो हम वेव फॉर्म पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर उन्होंने एक वॉइस दी है, तो हम इसको चेक करते हैं। नो, नहीं दी। हम वेव फॉर्म यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमारे पास ये हमने एक वॉइस यहाँ पर इंपोर्ट की है, तो हम इसे इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ये आपके पास डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप में हमारे पास ये एक वॉइस पड़ी है, तो अब हमें इसे सेट करते हैं। थोड़ी सी हम आपको सेट करना दिखाएंगे, बड़ी नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लगे। ये देखें कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से है, तो आपने इसको जो सेट कर लेना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें फ़ायदा आपको क्या है, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मैक्सिमाइज़ पैनल, इसको पैनल को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये हमारा जो कि कट पॉइंट है, हमने इसे कट करना है, डिलीट करना है, तो हम इसे डिलीट करते हैं। ये देखिए हमने डिलीट पर जो कि बटन दबाया तो ये डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर इसे हम प्ले करते हैं। ओके, सॉरी ये प्ले नहीं हो रहा। तो अब हम इसमें फ़ायदा आपको बहुत है। फ़ायदा इसमें क्या है कि आप इसको जितना मर्ज़ी जूम कर सकते हैं, आप इसको जितना मर्ज़ी जूम कर सकते हैं। ये देखें कितना जूम हो रहा है। इसको जूम आउट करते हैं, ये देखिए ये छोटा सा पार्ट है जो उसे इतना जूम कर रहा है। तो अब हमें इसे यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट का बटन है, उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस जो आपके कीबोर्ड पर है उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया, ये ऑटो मर्ज हो गया। मैंने बताया था आपको ये ऑटो मर्ज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ रहा है तो आप इसे भी डिलीट कर दें। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ रहा है तो आप इसे भी डिलीट कर दें। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, यहाँ पर हमने जो कि स्पीड बंद की थी, तो अब हम इससे भी इसी तरह देखते हैं, इससे भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा वक्फा लिया था, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपने इसे डिलीट करना है। डिलीट करते जाएं और ये इसको बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने जब इसे स्टार्ट करें आपने सेव एज़ कर लेना है। सेव एज़ करके यहाँ पर आपने अपनी जो कि फ़ाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर MP3 करना चाहें, जो भी करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर MP3 सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आप इसकी जो कि सेटिंग है, इसका जो कि सैंपल रेट है वो सेट करना चाहें, इसको मोनो है, स्टीरो है या जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके इसका डिप्थ जो कि बिट है वो भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। एडवांस में आकर कोई सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इतने हाई लेवल के हैं तो आप इसमें कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, ये देखें आपकी जो सेविंग है वो स्टार्ट हो चुकी है।
यानी आपका जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो रहा है। ये हमारा बेकार पार्ट है तो हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बेकार सा है वॉइस, तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ये भी हमें नहीं चाहिए तो अब हमें इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने कुछ इस तरह से वॉइस रेडी है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। अगर आप इसमें कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो कहाँ से लगाएंगे, आपने इफ़ेक्ट पर आ जाना है। यहाँ पर ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी वॉइस है वो नॉइस रिडक्शन करना चाहते हैं उसमें, तो नॉइस रिडक्शन का यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर आप नॉइस रिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नॉइस को कैप्चर करना है, ओके कर दें और ओके करने के बाद आप इसे अप्लाई कर दें। इस तरह से आप इसकी वॉइस है वो रिड्यूस कर सकते हैं, नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं इसकी। अगर आप इसमें बेहतरीन क्वालिटी लाना चाहते हैं तो आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको इसको खुद जानना पड़ेगा। किसी की वीडियो देखकर आपको इसकी समझ नहीं आने वाली। आपको इसकी समझ तब ही आएगी अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आप इसकी वीडियो को जानेंगे कि अब हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ही आप इस जो कि एडोब एडिशन का मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कि इसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग है, यहाँ पर ये आपको नॉइस आपकी दिखा रहा है कि ये किस तरह से है। जैसे जैसे आप यहाँ से जूम करते जाएंगे ये आपको जो कि ढांचे टाइप आपको ये इसकी लेयर्स हैं, वेव्स है, वो आपको दिखा रहा है। अगर आप इसको सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल हो जाएगी, ड्यूल करना चाहते हैं तो ड्यूल हो जाएगी। ये इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो इसके बाद हम आपको इसका जो कि सेव करने का तरीका बताते हैं कि वो सेव कैसे। छोटी सी एक बात है, और क्योंकि ये इसमें हम थोड़े से आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स लेवल के लिए ये इस तरह से है कि हम इसका जो कि कोई अगर आप इफ़ेक्ट बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा वो इफ़ेक्ट सेव हो जाए, मैं जो भी वीडियो लगाऊं उसमें वो इफ़ेक्ट अप्लाई करूं और वो ऑटो ऑन हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने कैसे करना क्या है, यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर आपने जो कि अपना जो सेटिंग करनी है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और इसके बाद ओके कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको नॉइस डिडक्ट कर देता हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ, ओके कर दूँ, ये भी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर VTS में ये आपके दो ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आप इसमें प्लगइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके प्लगइन्स शो हो जाएंगे। तो अब हम इसे भी थोड़ा सा छेड़ देते हैं ताकि हम अपना आपको जो आपका प्लगइन है वो ऑटो सेव करने का तरीका बता सकें। ये देखें, ये जो आपका प्रीसेट है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नाम देना है। जैसे मैं टेक्निकल उमर दे देता हूँ, यहाँ पर आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो कि ये प्रीसेट है वो सेव हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं वो कहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ पर आपने आना है, ये हमारे जो कि सारे जो प्लगइन्स बने हुए हैं, जो प्रीसेट बने हुए हैं वो आ जाएंगे और आपने नीचे आना है, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना। ये देखें, ये हमारा प्रीसेट यहाँ पर पड़ा है। अगर हम इसे बंद करके देखते हैं, पहले हम आपको सेव करने का तरीका बता देते हैं। यहाँ पर आपने सेव एज पर आना है और आपने अपनी जो कि वॉइस है उसको सेव करना है। यहाँ पर ओके कर दें। आप जितना काम करें उतना सेव कंट्रोल एस करते जाएंगे तो आपका काम सेव होता जाएगा। अगर आप भूल गए, बिजली चली गई और आपका काम वहाँ बेकार हो जाएगा। तो आपने पहले सेव एज कर लेना। सेव एज करने के बाद उस जो कि उसमें सेटिंग कर लेनी है, अपना MP3 सेलेक्ट करें या जो भी सिलेक्ट करे उसे कर लें।
और उसके बाद उसको जो कि आपने सेव क्लिक कर देना। आपने सेव हर जो आप स्टेप करते जाएं उसमें कंट्रोल एस दबाते जाएं ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। और ये हमने सेव कर लिया और यहाँ पर सॉरी हमने सेव नहीं किया, सेव, और इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। और हमारे पास ये आ चुका है, ये एक वो फाइल थी, इसमें आप देख सकते हैं क्या फ़र्क आया है। ये जो फाइल है ये इसका जो ये काइन मास्टर पर हमने बनाई हुई है, और ये MP3 है, ये वाली सच काइन मास्टर पर बनी हुई है, और इसकी फाइल है M4A, ये इसका फाइल टाइप है। और ये जो हमारी जो कि बनाई गई है ये इस तरह से है। और अब हम इसको आपको जो कि दोबारा चेक करा देते हैं कि कोई भी आप अपनी वॉइस ओपन करेंगे तो आपका प्रीसेट है वो ऐड हो जाएगा या नहीं होगा, और अगर ऐड होगा तो वो किस तरह से होगा। तो ये हमारा जो कि एडोब एडिशन ओपन हो चुका है। तो अब हमने इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमने कोई भी अपनी वॉइस सेलेक्ट कर देनी है। सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना जो प्रीसेट लगाना है इसमें जो हमने सेव किया है, तो यहाँ पर आ जाना है। पहले आपको यहाँ कर ओपन था इफ़ेक्ट रैक पर आना है। इफ़ेक्ट रैक में हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आया होगा, यहाँ पर नीचे आना है और हमने अपना जो कि वो बनाया होगा वो आपने ओपन कर लेना है और इसको नीचे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो ये आपका इफ़ेक्ट अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।